أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا يا باغي الخير هذا شهر مكرمة فاصدح به خيرا يمحو الشياطين। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक आप सबको। अल्लाह ताला हम सबके घर में बहुत ज़्यादा खैर रखे और परेशान हाल मुसलमानों पर अल्लाह ताला अपनी खैर करे। अच्छा जी, ये लाहौर शिफ्ट होने के बाद हमारा पहला रमज़ान है और भाई की शादी के बाद भी भाभी के यहाँ पर पहले रोज़े हैं, तो हम लोग उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड भी कर रहे हैं इस रमज़ान को और बहुत दिन से इंतज़ार भी कर रहे थे रमज़ान का। हाँ, लेकिन तैयारी हमारी इतनी कोई ख़ास नहीं हुई थी जो कि अब हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर भाभी और अम्मी लगी हुई हैं। भाभी को बड़ा जोश चढ़ा हुआ था, समोसे और रोल वगैरह की तैयारी करके रख रही हैं। उनको इस तरह के कामों का बहुत शौक़ है और मेरी आज एनर्जी डाउन थी ज़रा, तो मैं सुबह से बस एडिटिंग वगैरह ही कर रही हूँ बैठ के। मैंने बोला कि मैं अब सहरी के करीब ही जाऊँगी किचन में और शाम की ड्यूटी मैं संभालूंगी। यहाँ पे स्प्रिंग रोल का भाभी सारा मिक्सचर तैयार कर रही हैं। एक साइड पे इन्होंने चिकन को बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। ये हम लोग आजकल में ही बनाएंगे, जितना सा भी फ्रिज में स्पेस है ना उतना सा बना के रख लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं, फिर बाद में 2 वीक से बाद जब दोबारा ग्रोसरी लेके आएंगे फिर दोबारा तैयार करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर वॉइस ओवर के दौरान थोड़ा सा भी शोर आए ना तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं इस टाइम पे रात को छत पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ और सहरी के लिए मैं जाग रही हूँ। हमेशा की तरह सहरी मैं तैयार करूँगी और उसके लिए मैं जाग रही हूँ। रात के 2 बजे हैं और इस वक्त मैंने ये वीडियो एडिट करके अपलोड करनी है, क्योंकि अब मैंने नीयत की हुई है कि इंशाल्लाह सारा रमज़ान मैंने डेली व्लॉगिंग करनी है और चैनल को अच्छे से ग्रो कर लेना है, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आना शुरू हो गए और उसकी वजह से मैं बड़ी खुश हूँ माशाल्लाह से। आज इंशाल्लाह से पहली सहरी हो जाएगी और आसपास पढ़ाइयाँ और ये मस्जिद में इतनी प्यारी तिलावत हो रही थी और साथ ही बारिश का भी मौसम हो गया। वैसे बारिश का बताया हुआ था कि 11 से शुरू हो जाएंगी बारिशें पंजाब भर में, और यहाँ पर बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ठंडा हो गया था। इतनी ठंडी हवा थी और इतना खूबसूरत वेदर था ना। जब बारिश रुकी ना तो मैं छत पर आ गई राउंड लगाने के लिए और हमारा प्लान ये था, भाभी ने कहा था कि छत पर सारे तरावी पढ़ेंगे, सारी ख़वातीन ऊपर आ जाएंगी जानमाज़ बिछा के, क्योंकि ऊपर स्पेस भी ज़्यादा है और मौसम भी अच्छा है। लेकिन फिर बारिश की वजह से ठंड ज़्यादा हो गई थी तो अम्मी कहती कि अब हम लोग नीचे ही पढ़ लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अरसे के बाद ठंडे रोज़े आए हैं और अगले 2 सालों में इससे भी ज़्यादा ठंडे होने वाले हैं। अभी इसके बाद फरवरी में आएंगे और उसके बाद फिर आएंगे जनवरी में फुल सर्दी में, और सर्दी के रोज़ों की तो क्या ही बात होती है। अच्छा जी, यहाँ पर अम्मी बना रही है इमली की चटनी। इससे पहले केचप अम्मी ने बनाई थी, घर पे तैयार करके रख ली थी, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी और ये बड़ी खट्टी खट्टी सी चटनी यहाँ पे बन रही थी। तो मैं रोटियाँ बनाने आई थी और अभी मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि मैं सहरी का ही खाना तैयार करूँगी। आलू मटर का सालन पड़ा था, अभी सबको वो खिला के ख़त्म करना है वही। पर ना हमेशा की तरह ये भी मेरी स्कीम नाकाम चली गई, क्योंकि हम सबको मिल गई थी पॉकेट मनी और हम सब ने बाहर से कुछ ना कुछ चस्का मंगवा लिया था, क्योंकि इतनी कोई ख़ास भूख भी नहीं रह गई थी, टाइम भी थोड़ा रह गया था और अभी हमने तरावियाँ पढ़नी थी और 11 भी बजने वाले थे और अभी मुझे किचन में भी कुछ काम देखना है। तो इसी तरह ही करेंगे कि खाना चढ़ाकर चूल्हे पे पास से नमाज़ पढ़ लेंगे और फिर पास से बाबा जाकर चेक कर लें। अब हम लोग बड़े नेक हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमेशा हमें वैसे नेक ही रखे। अम्मी ने 3-4 बातें कर भी दी हैं इस बारे में हमें कि अल्लाह करे आगे पीछे भी तौफीक हो जाए कर इतनी इबादतें तुम लोगों को करने की। लेकिन माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा स्टार्ट हो गया। बस अल्लाह सबके घरों में खैर रखे, खैर खैरियत से रमज़ान निकल जाए। अच्छा जी, खाना बनाने का ना सहरी के टाइम के लिए भी नहीं डिसाइड हो रहा था कि क्या पकाना है क्या पकाना है। तो चिकन हमने लेके इकट्ठा रख लिया था कुछ रेसिपीज़ वगैरह ट्राई करने के लिए। तो मैंने बोला कि कढ़ाई बना लेते हैं और छोटी का ख्याल था कि वाइट चिकन कढ़ाई बना लें, और अम्मी कहती कि जो समझ आती है वो बना लो। भाभी कहती माश की दाल बना लो, उनको माश की दाल बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी कल हमारे कज़न्स लेकर आए थे बिरयानी, घर से बनाकर यहाँ लेकर आए थे हमें खिलाने के लिए और बहुत मज़ा आया भाई उस बिरयानी का और बहुत अच्छी गैदरिंग हो गई थी। तो वो आज भी बिरयानी जो है ना अभी तक याद आ रही थी हमें, क्योंकि बिरयानी बिरयानी है भाई, कोई भी डिश बना लो बिरयानी बिरयानी है। तो अगर ये वीडियो देख रहे हो ना आप लोग, टीपू थैंक यू सो मच, इतना एंजॉय किया हमने, इतनी अच्छी बिरयानी बनी थी और कहाँ से बना के आप लोग कहाँ तक लेकर आए हो, थैंक यू सो मच। और इसी वजह से भाभी कहती कि कल इतनी मज़े की चीज़ खा ली तो आज दाल बना लेते हैं। लेकिन मेरा प्लान था कि जो पहली सहरी होगी ना उसके लिए हम लोग चिकन में कुछ बना लेंगे, मुझे चिकन बहुत पसंद है, तो या कढ़ाई बना लेंगे या कौरमा बना लेंगे। तो फिर सब ने कहा कि अपनी मर्ज़ी कर लो देख लो। तो अब मैं बना रही हूँ कौरमा बना रही हूँ, इसके अंदर मैंने डाल दी थी सारे साबुत मसाले और दही में बनाऊँगी मैं इसको।
आज ना ऐसे नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा था, कभी अब्बू याद आ रहे थे, कभी पुराना शहर याद आ रहा था जिधर रहते हैं, गली याद आ रही थी, नेबर्स याद आ रहे थे। क्योंकि रमज़ान में इस तरह होता था, जब अनाउंस हो जाता था ना कि रोज़ा कल है या आज है या ईद का पता चल जाता था ना कि ईद किस दिन है, तो सब एक दूसरे की तरफ आने जाने लग जाते थे, बड़ी रौनक लग जाती थी। तो मोहल्लों का ये बड़ा एडवांटेज होता है, जहाँ आपको सीसीटीवी कैमरास मिलते हैं ना, वहाँ पर आपको रौनक भी बहुत ज़्यादा मिलती है, आना जाना बड़ा ना ज़िंदगी का एहसास भी रहता है। वो उस एक चीज़ का अपना मज़ा है। अब यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे आप बहुत सबसे कट के बहुत साइड पर बैठे हुए हो। हालांकि फ़ोन पे रब्ता है, आज अम्मी की भी सबसे बातचीत हुई है, मैंने व्हाट्सएप पे सबसे कांटेक्ट कर लिया, लेकिन ना फिर भी वो चीज़ बड़ी फ़ील हो रही थी। अच्छा, मैंने अभी एडिट करते हुए नोट किया कि मैंने ना भाई आया था तो मैंने उसको बोला था कि कोई भी लेडी आने लगी है ना किचन में तो उनको इन्फॉर्म करना है कि मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है, कि मतलब बिना वेल के कोई भी ना आगे आ जाए, ये मुझे इन्फॉर्म कर देना। और मैंने अभी देखा कि कितना फ़नी लगा था, वो खुद आकर इस तरह गया था जिस तरह उसको भी पर्दा करना होता है। और फिर बाद में मुझे उसने आइडिया दिया कि आप भला दरवाज़ा बंद कर लो। और मैं इतना अपने काम में लगी हुई थी ना कि मेरा ये ध्यान नहीं है कि भला मैं डोरी क्लोज़ कर लूँ काम करते हुए। पहले मेरा बड़ा दिमाग तेज़ी से चलता होता था, तो आजकल तो पता नहीं क्या हो गया, मुझसे मल्टीटास्किंग नहीं की जा रही है। एक चीज़ पे एक टाइम पे फोकस कर रही होती ना, तो दूसरी चीज़ पे उसके साथ नहीं होता। जब कुछ साल पीछे देख लेना, 3-4 साल पहले, तो मेरा इतना दिमाग चलता था कि मैं अगर कुछ फाइल वर्क कर रही होती थी, पेपर वर्क भी कर रही होती थी ना, तो 3-4 जगह मेरा ध्यान होता था, इवन ऑन ड्यूटी होते हुए भी, और पीछे घर पर भी ध्यान होता था। और अगर मुझे मार्केट वगैरह जाना है तो मैं भी सारा काम करते करते घर कॉल करके बोल देती थी कि आके मुझे शॉपिंग करने जाना है, मेरे साथ चलना है। तब इतना दिमाग चलता था। और ऐसी जॉब छोड़ी है ना कि उसके बाद से दिमाग बिल्कुल ना जंग ही लग गया। बंदा वाकई मेंटली ज़रूर बिजी रहना चाहिए, फिज़िकली आप ज़्यादा मसरूफ़ हो या नहीं हो। हालांकि अभी भी मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ध्यान लगा ही रखती हूँ, मैं फ्री नहीं रखती हूँ अपने आप को ज़हनी तौर पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम से बहुत पीछे चली गई हूँ और सारा पढ़ा लिखा भूल जाएगा। अच्छा जी, मौसमी मुसलमानों ने नमाज़ पढ़ के तरावियाँ पढ़ ली हैं, पहली तरावियाँ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बस पूरा रमज़ान यही स्टेटस लगा करेगा, फर्स्ट सहरी डन, सेकंड सहरी डन, इफ्तार डन। और मुझे पता है कि मैं भी यही करने वाली हूँ, इसलिए मैं नहीं किसी का मजाक उड़ाऊंगी भाई। इस दफ़ा मैं भी उस लिस्ट में शामिल ही, क्योंकि मैं डेली इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगी और मैं भी ये बोला करूँगी फ़र्स्ट सहरी डन, फर्स्ट इफ्तारी डन और सेकंड इफ्तारी डन, इस तरह करके ईद तक चलेगा। तो खाना यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है, और अब इसके बाद जो है 12 बज गए थे, मैंने 12 बजे तैयार करके रख लिया था, क्योंकि लेट नाइट ना फिर वो नीयत में बड़ा खोट आ जाता है। तो अब चल के थोड़ी देर करेंगे रेस्ट और जागते रहेंगे, फ़ोन स्क्रॉल करेंगे जी। आप लोग ने यहाँ तक व्लॉग देख लिया तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। मैं अब आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला कल इफ्तार अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।